Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Our today's topic is individual difference that comes under learning and teaching. हम individual के differences के बारे में सब कुछ deeply study करेंगे. So the meaning of individual difference, हमें नाम से ही पता चल रहा है individual हर एक इंसान की चीज़ होती है और differences मतलब अलग अलग, मतलब हर एक individual किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट है, किसी ना किसी तरीके से अलग है. दिस वर्ल्ड हैज़ न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. इस पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं और वो किसी ना किसी चीज़ में एक दूसरे से अलग होते हैं, किसी ना किसी चीज़ में एक दूसरे से भिन्न होते हैं. लेकिन हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम इंसानों की बात करेंगे, मतलब पर्सन्स की बात करेंगे. और कोई भी दो पर्सन जो हैं, कोई भी दो इंडिविजुअल जो हैं, वो किसी भी तरीके से इक्वल या फिर सेम नहीं हो सकते. वैसे तो इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, लेकिन जो इस पर साइंटिफिक स्टडी हुई थी वो पहली बार 19th सेंचुरी में हुई थी सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा. Now let's see some definitions of individual differences. First is according to Skinner. Today we think of individual difference as including any measurable aspect of the total personality. हम जो है इंडिविजुअल डिफरेंस किससे मापते हैं? एक भी किसी भी पर्सनालिटी का जो भी मेजरेबल एस्पेक्ट है, मतलब जो भी मेज़र करा जाए उससे जो लोग अलग अलग भिन्न होते हैं उसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंस को समझते हैं और मापते हैं. Another definition is given by Carter B. Good. The variation or deviation among individual. जो भी वेरिएशन होते हैं, मतलब जो भिन्नता होती है या फिर कुछ डेविएशन होता है अगर इंडिविजुअल में, हर एक इंडिविजुअल में, इन रिगार्ड टू अ सिंगल करेक्टरिस्टिक, या तो वो डेविएशन किसी एक करेक्टरिस्टिक में हो सकता है और अ नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक, या फिर दो या दो से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स में हो सकता है. Now the basic characteristics of individual differences are, first is no two individuals are equal. जो हमने पहले भी बात करी थी, कोई भी दो लोग, कोई भी दो इंडिविजुअल, कोई भी दो पर्सनालिटी अलग अलग इक्वल नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते. बेस्ड ऑन मेजरमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो मेजरमेंट पे बेस्ड होते हैं, मतलब मापने पे बेस्ड होते हैं. इम्पॉर्टेंट ट्रेड डिफरेंसेस, इसमें जो ट्रेड डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि जो जेनेटिक हमको मिला हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. डिपेंड्स ऑन ट्रेड एंड एबिलिटी. अब जो हमें जेनेटिक ट्रेड्स मिले हैं, जो ट्रेड्स हमारे अंदर हैं, वो कितने कैपेबल हैं कुछ भी करने के लिए, या हमारी कितनी एबिलिटी है, ये उस पर डिपेंड करता है. एंड द लास्ट इज़ बेस्ड ऑन पोटेंशियल, हमारी क्या करने की कितनी क्षमता है, वो भी इंडिविजुअल डिफरेंस उस पर भी डिपेंड करता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. So the first is inter-individual differences and second is intra-individual differences. इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या होता है? किसी भी दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में अगर वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि अगर हम ट्विंस की ही बात करें, दो बच्चे जो एक साथ जुड़वा पैदा होते हैं, उनमें भी कुछ भिन्नता होती है. उनका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अलग अलग हो सकता है, एंगर करना मतलब गुस्सा करना अलग अलग हो सकता है, उन लोग का वेट अलग हो सकता है, हाइट भी में भी डिफरेंस हो सकता है. तो किसी भी दो पर्सनालिटी के बीच डिफरेंस करना इज़ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. और सेकंड इज़ इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ये वेरिएशंस जो होते हैं वो एक ही पर्सनालिटी, मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर जो अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, दैट इज़ इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस. जैसे कि कोई जो है वो फिज़िकली हेल्दी हो सकता है लेकिन वो मेंटली फ़िट नहीं हो सकता है, कोई मेंटली फ़िट होगा फिज़िकली हेल्दी नहीं होगा. सो इस तरीके से जो भी वेरिएशंस एक ही पर्सनालिटी के अंदर देखे जाते हैं, दैट इज़ इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस. कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है? सो द फर्स्ट इज़ हेरिडिटी. हेरिडिटी इज़ जो जेनेटिक जो जीन्स हमें अपने पेरेंट्स या एंसेस्टर से मिले हैं वो अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग होते ही हैं. दैट्स वाई हेरिडिटी की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. सेकेंड इज़ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट भी अलग अलग तरीके का मिल सकता है, जैसे कि फ़िज़िकल, सोशल, कॉग्निटिव एंड एजुकेशन अलग अलग तरीके की हर बच्चे की होती है. सो उस पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं उस वजह से भी. थर्ड इज़ कुछ अदर कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि एज,
बच्चों के उम्र में डिफरेंस जो होते हैं उस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। मैच्योरिटी, बच्चे कितनी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। थर्ड इज़ क्रिएटिविटी पावर की कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं होते हैं। दैट्स द रीज़न। अनदर इज़ कास्ट रेस, जो कि हेरिडिटी में ही इन्वॉल्व होता है। एंड कल्चर एंड नेशन जो है वो एनवायरनमेंट में हमारा आ जाता है। द लास्ट टॉपिक इज़ यूटिलिटी इन एजुकेशन। अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं तो हम एजुकेशन में कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्स ऑफ द एजुकेशन। जो हमारा एजुकेशन का एम रहता है वो एवरेज स्टूडेंट्स को लेकर रहता है, तो हम एजुकेशन का एम जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड इज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। अब जो करिकुलम सेट करा जाएगा बच्चों के लिए भी, वो भी जो एवरेज बच्चे हैं जिनका नॉर्मल आईक्यू है उनको देखते हुए करिकुलम सेट करा जाएगा। थर्ड इज़ इन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स को डिवाइड कर पाएंगे अगर हमें उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होगा, तो हम उन अलग अलग कैटेगरीज़ में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर पाएंगे। फोर्थ इज़ इन द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड। टीचर को पढ़ाना किस तरीके से पढ़ाना है। अगर उस क्लास में जो है वो लो आईक्यू के बच्चे ज़्यादा हैं तो टीचिंग मेथड और अच्छा होना चाहिए, और अगर हाई आईक्यू के बच्चे हैं तो उस तरीके से उनके लिए टीचिंग मेथड प्रिपेयर होना चाहिए। इन द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स, जो डिफरेंट एड्स या फिर टूल जो टीचर ऐड ऑन करेगा वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए कर सकता है। लास्ट इज़ इन गिविंग इंडिविजुअल हेल्प। अगर कोई बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों के साथ उस तरीके की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो बाय हैविंग द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम उस बच्चे की हेल्प कर सकते हैं आगे प्रोसीड करने में, आगे बढ़ाने में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।